दोस्तों हम सभी ये सोचते हैं कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गाइस मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मेरी जर्नी को आप जानते हो, क्योंकि आप मुझे 10 सालों से, आप में से काफी सारे लोग मुझे 10 सालों से देख रहे होंगे इस चैनल पे, तो गाइस आप लोग मेरी जर्नी के बारे में जानते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, मैंने अपने स्किल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आप ऐसा कौन सा स्किल कर सकते हो जिससे आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन गाइज फिर भी आपका ये स्किल आपको एक दिन एक बिजनेसमैन बना देगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा और ऊपर से रिसोर्सेस भी दूंगा, और वीडियो में आप समझ जाओगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्किल्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा एक रोड मैप बताऊंगा जिसको मैंने फॉलो किया था अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपना एजेंसी रन करता हूं, तो यहां पर मैंने एग्जैक्टली क्या किया था 12 साल पहले, जिस वजह से मैं ये सब कर पाया। ठीक है, अब सबसे पहले समझो एक चीज को, एजेंसी को स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, स्टार्ट कर दो। ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं है पैसा बहुत ज्यादा, ठीक है, जो कि मेरा भी केस यही था कि मेरे पास भी नहीं था पैसा कि मैं अपना एजेंसी एकदम से स्टार्ट कर लूं। मैंने देखा कि मैं जिन कंपनीज में काम करता था ना, मतलब मैं एसईओ के लिए काम करता था और वो सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज थी, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे एक एक्सपोजर मिला था एजेंसीज का, कि मुझे पता चला कि ओके एजेंसी ऐसे रन होती है, बट रन करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि उनके पास पैसा था कि वो मुझ जैसे जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को हायर कर पाए, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं हायर कर पाऊं। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना था कि ठीक है, मैं अपनी एजेंसी अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको रन कर सकता हूं शायद, बट प्रॉब्लम यह है कि फंड्स ना होने की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मैं फंस गया था उस जॉब में, है ना। और मेरा हमेशा से इंटरेस्ट भी यही था कि मैं चाहता था कि चलो मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होता तो मजा आता। ऐसा लगता है ना कि मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता, ना कि खुद एक एम्प्लॉयर बन के रह जाता। तो वो मेरी मेंटालिटी थी, इस वजह से मैं ना तो सही तरीके से जॉब कर पा रहा था और बिजनेस अपना एजेंसी स्टार्ट करने के लिए मेरे पास फंड्स भी नहीं थे। ठीक है, तब मैंने क्या किया वो अब आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने प्लान किया। ठीक है, मैंने प्लान किया कि मुझे करना क्या है। तो मुझे ये एक बात समझ में आ गई कि उस इंसान की ही मार्केट में वैल्यू होती है जिसके पास कोई स्किल है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा स्किल है जहां से मैं शुरू कर सकता हूं, जिस अगर वो काम मुझे आ गया तो मैं बाकी सारे काम तो ऑलरेडी मैं कर रहा था। सिर्फ एसईओ करना मुझे आता था, बट मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता था। अब क्योंकि उस एजेंसी में एक बंदा वेबसाइट बना रहा था, एक बंदा ऑन पेज एसईओ कर रहा था, एक ऑफ पेज एसईओ कर रहा था, एक कंटेंट राइटिंग कर रहा था, एक ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था, और कोई एक ऐड रन कर रहा था। मतलब फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और गूगल एड्स वगैरह सब अलग अलग लोग रन कर रहे थे। ठीक है, एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिसको सारे काम करने आते हो। ठीक है, तो मैं सोचता था कि शुरू कहां से हो रहा है। शुरू होता है हमेशा वेबसाइट से, और वेबसाइट बनाने के लिए कौन सा स्किल चाहिए? वर्डप्रेस। गाइज वर्डप्रेस से पहले ना कुछ था, वर्डप्रेस के बाद ना कुछ होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है। हाँ, अब आप ये सोचो कि वर्डप्रेस से पहले क्या HTML, CSS, PHP वगैरह नहीं था? तो मैं कहूंगा हाँ था, बट PHP सीखते सीखते तो आधी जिंदगी वैसे निकल जाती है। ठीक है, और दूसरा, वर्डप्रेस के बाद क्या AI वर्डप्रेस की जगह ले पाएगा? शायद, पर अभी तक जिस तरीके से चल रहा है ना चीजें, गाइस बैकएंड का तो कोई स्कोप ही नजर नहीं आ रहा है कहीं पे। ठीक है, और अगर मान लो किसी तरीके से बैकएंड बना भी दिया तो बैकएंड के अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन, अलग अलग तरह के फीचर्स, हजारों प्लगइन्स, इन सबको बनाने के लिए हजारों AI प्रॉम्प्ट्स। मतलब अगर किसी तरीके से पॉसिबल हो भी पाया ना, तो गाइस ऐसा है कि इतने सारे प्लगइन्स और इतने सारे चीजों बनाने के लिए बहुत सारा सब कुछ आइडिया चाहिए, उसके लिए बहुत सारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नॉलेज चाहिए, और ये सब हो भी जाए तो भी AI कितनी गलतियां करता है यार। तो इसीलिए वो पॉसिबल तो है नहीं, तो इसीलिए वर्डप्रेस बेस्ट है। ठीक है, वर्डप्रेस का कोई मुकाबला आज अभी ये वीडियो बना रहा हूं ना अभी तक तो नहीं है, और मुझे नहीं लगता अगले 5 से 10 साल तक भी कोई चांसेस है किसी भी दूसरे, क्योंकि वर्डप्रेस खुद भी तो ग्रो कर रहा है। ऐसा थोड़ी है खाली AI ही ग्रो कर रहा है, वर्डप्रेस भी ग्रो कर रहा है। टाइम टू टाइम वर्डप्रेस अपग्रेड हो रहा है। वर्डप्रेस को यूज करने के लिए उसके अंदर जो प्लगइन्स है उसके अंदर AI फीचर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है AI के मदद से वर्डप्रेस भी ग्रो करेगा, है ना। तो इसीलिए कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ऐसे में वर्डप्रेस सीख लो, पहला स्टेप आपका यह होना चाहिए। अगर आपको एक एजेंसी स्टार्ट करनी है या फिर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे मुझे तो बिजनेस ये वाला करना ही नहीं था, मुझे तो ऑनलाइन फील्ड में करना ही नहीं, मुझे तो किराने की दुकान खोलनी, या फिर मुझे तो AC, TV, फ्रिज ये सब बेचने की दुकान खोलनी। तो यार सीधे जाके खोल लो,
है ना। मैं यहां पर बात कर रहा हूं ऑनलाइन, डिजिटली आप क्या कर सकते हो, मैं उस चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। बाकी मुझे नहीं पता, फिजिकल प्रोडक्ट्स का कोई आइडिया नहीं है मुझे। हाँ, अगर आप मुझे ये बोलोगे कि मेरे पास एक फिजिकल प्रोडक्ट की शॉप है, मुझे उसको मेरे सेल्स बढ़ाने हैं, तो मैं डिजिटली उस आपके सेल्स बढ़ा सकता हूं, है ना। लेकिन मैं आपको ऑफलाइन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो वाली चीज है। ठीक है, मेरे को जो आता है सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग का आता है, ऑफलाइन मुझे कोई मार्केटिंग करना नहीं आता, मेरा सारा का सारा काम ऑनलाइन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो बिजनेस आपको स्टार्ट करने के बारे में सिखा सकता हूं वो भी ऑनलाइन ही सिखा सकता हूं, है ना। तो वीडियो में आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। अब मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूं, और ऑनलाइन सबसे बढ़िया ऑप्शन है डिजिटल एजेंसी स्टार्ट कर लो। ठीक है, अब डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करने के लिए जो स्किल आपको सीखने की जरूरत है वो है वर्डप्रेस। ठीक है, अब आपको ऐसा लगता है नहीं यार वर्डप्रेस सीख के क्या होगा। देखो, वर्डप्रेस सीख के होगा कि आप खुद के वेबसाइट्स बना सकते हो, दूसरों के लिए वेबसाइट बना सकते हो। अब दूसरों के लिए वेबसाइट बनाने का मतलब क्या हुआ, मान लो कि आपके घर के पास में कोई एक नई दुकान खुली है। ठीक है, वो बंदा फॉर एग्जांपल सीसीटीवी कैमरा सेल कर रहा है और उसके पास उसकी खुद की वेबसाइट नहीं है, और आप उसके पास जाकर या फिर आपकी उससे जब भी बात होगी तो या तो वो आपको बोलेगा या फिर आप उसको बोलोगे कि यार आपके लिए मैं एक वेबसाइट बना सकता हूं। ठीक है, और उस वेबसाइट के लिए आपको मुझे XYZ पे करना है। और वो बंदा बोलेगा ठीक है मैं पे कर दूंगा, आप मेरे लिए वेबसाइट बना दो, तो आपको मिल गया आपका क्लाइंट। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आपको वर्डप्रेस आता होगा और आप उसके लिए एक अच्छा वेबसाइट बना सकते होंगे। ठीक है, हो सकता है वो बोल दे ई कॉमर्स बना दो, हो सकता है वो बोले बेसिक बिजनेस वेबसाइट बना दो, कुछ भी हो सकता है, जो भी वो बोले आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ही आप उसे रीच आउट कर सकते हो, नहीं तो आप रीच आउट नहीं कर सकते। मैंने सीसीटीवी से ही शुरू किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अपना जो पहला क्लाइंट क्लोज किया था ना, वो एक सीसीटीवी वेबसाइट सीसीटीवी की शॉप थी उसकी, और उस शॉप को खुले हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था और मैंने उसी को टारगेट कर लिया। ठीक है, मैंने उससे जाके बात की और उसने कहा कि ठीक है आप मेरे लिए वेबसाइट बना दो। उसने मुझे 15,000 रुपए पे किए, मैंने उसको वेबसाइट बनाकर दे दिए। 15,000 रुपए मेरा फीस हो गया और 5,000 रुपए होस्टिंग का मैंने उसने अलग से पे किया। तो इस तरीके से काम हो गया। ठीक है, तो गाइज ये चीज होती है ना। लेकिन ये आप एग्जैक्टली अब तक आपने जो सुना ना, वो बिजनेस नहीं था, वो फ्रीलांसिंग कहते हैं उसको। ठीक है, समझ रहे हो आप ये बात। तो फ्रीलांसिंग से बिजनेस स्टार्ट होता है, कहने का मतलब ये, अगर आपके पास फंड्स नहीं है कि आप सीधे सीधे कल के कल 10-20 कंप्यूटर्स खरीद लोगे, सीपीयू खरीद लोगे, पूरा सब कुछ सेटअप कर दोगे, ऑफिस वगैरह लगा दोगे, टेबल चेयर कुर्सी एम्प्लॉयज प्यून चाय पी ये सब कुछ एसी वेसी सब लगा के आप सेटअप करने के लिए आपको कम से कम यू मान के चलो, पकड़ के चलो, कम से कम 50 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम लग जाएगा आपका। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूं आपको। अगर आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो फ्रीलांसिंग से शुरू करना पड़ेगा। और फ्रीलांसिंग से आपको क्या करना है, 10 से 20 क्लाइंट्स बना लो। ठीक है, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वेबसाइट्स नहीं बनाना, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा हूं। ठीक है, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा बनता है, तो कैनवा सीख लो। कैनवा सीख लो और ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में अपना एक कंपनी खोल लो। मतलब आपकी कंपनी क्या करेगी, लोगों के लिए थंबनेल्स बनाएगी, लोगों के लिए जो है ना विजिटिंग कार्ड्स का डिजाइन करेगी, लोगों के लिए लोगोस बनाएगी। इससे भी आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मान लो कि आपको वेबसाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है बट आप एसईओ करोगे, है ना, तो एसईओ कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके ये कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का क्या रहता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में एक बहुत बड़ा हिस्सा वर्डप्रेस का रहता है ना। अगर मैं इसके कोर्स के अंदर चला जाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उठा लो, बिना वर्डप्रेस के वो कोर्स ना शुरू होगा ना उसके बिना खत्म होगा। ठीक है, ये देखो कोर्स शुरू होगा होने के बाद आप देख सकते हो सबसे पहला जो चैप्टर है वो तो डिजिटल मार्केटिंग का है। उसके बाद यहां पर मार्केट रिसर्च एनालिसिस आ गया, चैट जीपीटी का फंडामेंटल्स आ गया। लेकिन ये देखो उसके बाद यहां पर ये पूरा 51 मिनट का वर्डप्रेस है, इंटरमीडिएट लेवल का वर्डप्रेस है, एडवांस लेवल पे वर्डप्रेस है। ठीक है, तो कुल मिला के 7 + 3 + 1 पूरे 11 घंटे या 12 घंटे का यहां पर अगर आप पकड़ के चलो, ये 8 घंटे का हुआ तो 12 घंटे के आसपास सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस का कोर्स है। तो वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है डिजिटल मार्केटिंग में। तो हाँ, अगर आपको वेबसाइट्स नहीं बनानी है, वर्डप्रेस नहीं सीखना है, तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो है कैनवा। कैनवा सीख लो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये कोर्स है जो कि रोनी हरमोसा ने बनाया हुआ, ये कोर्स आप सीख सकते हो। नहीं तो आप क्या है वर्डप्रेस के लिए ये वाला कोर्स कर सकते हो जो कि ग्रेग डेविस ने बनाया हुआ है। ठीक है, जब आपका ये कोर्स हो जाए तो ये तो खैर बेसिक कोर्स है, अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो यहां पर एक और कोर्स है जो कि आपको एडवांस लेवल पे सारी चीजें सिखा देगा, वो बता देता हूं।
यहां पे आपको मिल जाएगा तंजील उर रहमान का ये वाला कोर्स। ये एक्चुअल में थोड़ा सा आपको और एडवांस लेवल पे वर्डप्रेस सिखा देगा एक और। तो ये 2 कोर्स करके आप वर्डप्रेस का शुरुआत कर सकते हो। अब रोड मैप में हम पहुंचे कहां हैं, हमारे पास 10 से 20 क्लाइंट्स हो चुके हैं। आपको ऐसे रीच आउट करना है अपने पास, आप आसपास आप अलग अलग शॉप्स देखो, आप देखो अपॉर्चुनिटीज देखो, उन लोगों से जाके बात करो। कोई कोई आपको एंटरटेन करेगा, कोई कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या गया, आधा घंटा चला जाएगा, वैसे भी क्या कर लोगे आधे घंटे में। इंस्टाग्राम पे हो तो कितना पता नहीं दिन में कितना टाइम हम इंस्टाग्राम पे खाली स्क्रॉल करते हुए निकाल देते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है। आप जाओगे, कम से कम होगा ना 4 दिनों से 4 दिन आपको पहचानने लग जाएंगे। ये तो फायदा होगा आपको, कम से कम आज नहीं तो कल किसी और दिन वो आपको रीच आउट करेंगे कि मेरा एक वेबसाइट बना दो। ठीक है, तो सबको कहीं ना कहीं एक ना एक दिन वेबसाइट पे आना पड़ता है और लोग आएंगे, लेकिन अगर आपको वो लोग जानते ही नहीं तो आप तक पहुंचेंगे कैसे। तो लोगों से जाओ, बात करो, मिलो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और क्या पता लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी निकल कर आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए ये सब चीजें आप कर सकते हो। जब आपको ऐसा लगे कि ठीक है अब मेरे पास 10 से 20 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, अब मैं अकेला ये तो नहीं संभाल सकता, तो आपको उसके बाद फ्रीलांसिंग से बिजनेस पे शिफ्ट करना होगा। तो जब आप फ्रीलांसिंग से बिजनेस पे शिफ्ट करोगे तब आपको ये पता चल जाए कि ओके मेरे पास अभी 10-20 क्लाइंट्स हैं, मेरे पास एक रेवेन्यू का फ्लो बन चुका है, मतलब ठीक है पता है कि ये लोग मुझे पे करते रहेंगे। ओके, और थोड़ा सा मैं हैंडल कर सकता हूं, थोड़ी बहुत कॉस्टिंग, 40-50 कंप्यूटर तो नहीं लगाना है, पर 2-3 एम्प्लॉयज को तो हायर कर सकते हो ना शुरू में। तो 2-3 एम्प्लॉयज को हायर करो जो आपके लिए काम करेंगे। अब आप प्रोजेक्ट्स लेकर आओगे, आप उन्हें दोगे, वो काम करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आप एक टीम लीडर बन जाओगे। बिजनेस तो आपका सेटअप हो जाएगा, बट आप टीम लीडर बनोगे। जैसे ही आप टीम लीडर बनोगे आपको जरूरत पड़ेगी इस स्किल की, द कंप्लीट कम्युनिकेशन स्किल्स मास्टर क्लास फॉर लाइफ बाय टीजे वॉकर। ये कोर्स आप कर सकते हो, ये कोर्स बहुत बढ़िया है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी टीम के साथ, दूसरा आप कम्युनिकेट करोगे क्लाइंट्स के साथ। कि जैसी टीम आएगी आप बड़े बड़े क्लाइंट्स के पास जा पाओगे। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको ज्यादा पे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उनकी वेबसाइट्स में रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, क्योंकि बाकी जो ऑफलाइन बिजनेस होते हैं ना उनको पता भी नहीं होता वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती है। आप 15,000 में कोई वेबसाइट बनाकर दे दोगे तो वो सोचेगा चलो बड़ी बात है ना। लेकिन बड़े बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें वेबसाइट के अंदर बहुत सारी डिमांड्स होती है, तो उनके सबके डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो स्किल होना चाहिए वो आपके पास तो होगी। आपको अपनी टीम को भी सिखाना पड़ेगा, फिर आपकी टीम वो काम करेगी, लेकिन उसको ऊपर से उन सबको मैनेज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले उनको चीजें सिखानी पड़ेगी, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। ऊपर से आपको यह भी करना पड़ेगा मैनेजमेंट स्किल्स ट्रेनिंग फॉर न्यू एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स। ठीक है, क्योंकि अब आप एम्प्लॉय नहीं रहे जो दूसरों की वेबसाइट बनाता है। अब आप वेबसाइट नहीं बनाओगे, वेबसाइट आपकी टीम बनाएगी। ठीक है, बस आपकी टीम को क्या करना है ये आप करोगे, वो टीम लीडर का काम हो गया। फिर धीरे धीरे जब आपकी कंपनी में ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे तब आप टीम लीडर से मैनेजर बनोगे, क्योंकि आपको टीम लीडर को भी मैनेज करना है और आपके एम्प्लॉयज को भी मैनेज करना है। ठीक है, तो आप एक तरीके से ना एक मैनेजर बन जाओगे। तो उस टाइम पे आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। फिर फाइनली क्या होगा, जब आपके पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे और आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, टीम लीडर्स ही आपके पास 4-5 मिल जाएंगे। ठीक है, तब ऐसे में आपको सीखना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस लाइफ कोच सर्टिफिकेशन। तो ये जो सर्टिफिकेशन है या फिर ये जो कोर्स है, जब आप कर लोगे तो आप एक्चुअल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होगी वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन बिना वर्डप्रेस के आप अगर ये तीनों कर भी लोगे ना, आपको पता ही नहीं है बिजनेस किस चीज पर स्टार्ट करना है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले खुद फ्रीलांसिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फ्रीलांसिंग छोड़कर अपने लिए एक टीम हायर करना पड़ेगा और उस टीम के आपको टीम लीडर बनना है। टीम को आप संभालोगे और टीम लीडर की सारी क्वालिटीज आपको आ जाएगी, आपका कम्युनिकेशन वगैरह सुधर जाएगा। उसके बाद आपके पास और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे, फिर आपके एम्प्लॉय और बढ़ेंगे, फिर उनको हैंडल करने के लिए एक दूसरा टीम लीडर की जरूरत पड़ेगी, फिर एक दूसरा टीम लीडर आप हायर करोगे। जैसे ही दूसरा टीम लीडर आएगा तो आपके ऊपर से प्रेशर थोड़ा और कम हो जाएगा। आपको अब ये जानने की जरूरत नहीं कि किसने कौन से वेबसाइट में कौन सा लोगो लगाया है। अब आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि मेरा प्रोजेक्ट मैंने कब दिया था टीम लीडर को और वो टीम लीडर आपको कब कंप्लीट करके दे रहा है। आपको इतना जानने की जरूरत होगी। ठीक है, और उस टाइम पे आपको मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। और जब आप उस चीज में भी हो जाएगा आपका अच्छा खासा, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार अब तो मुझे मैनेज भी नहीं करना है,
मेरा कोई काम नहीं है, मैं ओनर हूं, मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली चलना चाहिए भले ही मैं छुट्टियां मना रहा हूं, ठीक है। उस टाइम पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस लाइफ कोच जो है ये वाला कोर्स करना चाहिए। तब जब आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब आप एक्चुअल में अपना बिजनेस रन कर रहे होंगे। जैसे आप आज की डेट में देख रहे हैं ना, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, खाली मीटिंग करते हैं और कुछ नहीं है। मीटिंग करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, वो हैंडओवर करते हैं मैनेजर को, मैनेजर टीम लीडर को हैंडल करता है, टीम लीडर्स अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग टास्क असाइन कर देते हैं और उसके बाद काम शुरू हो जाता है। तो बस वही चीजें हैं, वो अब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको 4 चीजें करनी, पहला वर्डप्रेस, फिर ये 3 कोर्स, ठीक है, या फिर कैनवा, फिर ये 3 कोर्स, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, फिर ये 3 कोर्स, ठीक है। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है आपका कि आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना। तो ये 4 स्किल्स, बेसिकली यहां पर मैंने 6 स्किल्स आपको बताया, बट आपको इन 3 में से कोई एक करना है, या तो वर्डप्रेस, या फिर कैनवा, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर ऑलरेडी वर्डप्रेस इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो बस ये था सारा कॉन्सेप्ट कि कौन कौन से स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो गाइज अब जल्दी से, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है जॉब में, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फ्रीलांसिंग में, आप लंबे टाइम तक फ्रीलांसिंग या जॉब नहीं करना चाहते, तो गाइज अभी के अभी शुरू करो। अगर आपके पास ज्यादा फंड्स है तो डायरेक्ट कूद जाओ इसमें, फंड्स नहीं है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो गाइज उस केस में आप ये रोड मैप जो मैंने फॉलो किया था वो आप कर सकते हो। और आज मेरे पास है एक, मैं इतनी कोई बड़ी एजेंसी नहीं है मेरी, बट स्टिल एक एजेंसी मैं रन कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास ठीक ठाक क्लाइंट्स है। आज की डेट में अगर बात करूं तो ओवरऑल मैं 600-700 क्लाइंट के लिए काम कर चुका हूं। अभी कुछ 300-350 के आसपास क्लाइंट्स है हमारे पास, जो मल्टीपल, मेनली डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के लिए ज्यादातर क्लाइंट्स है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग हम थोड़ा सा आजकल थोड़ा कम कर रहे हैं, वेबसाइट ऑलरेडी जिनका बना हुआ हम वही उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी टीम शॉर्ट पड़ रही है और काफी सारी चीजों पे अभी भी काम करना है ना। ये लाइफ बहुत लॉन्ग है और आपको धीरे 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 सर्वाइव करना पड़ता है। यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तो आप बड़े बड़े जो है ना फैसले एक रातों रात नहीं ले सकते, है ना। तो इसी वजह से मैं भी थोड़ा अटका हुआ, मैं भी बड़े बड़े फैसले रातों रातों नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे 10 साल हुए हैं, ठीक है, लेकिन इस 10 साल में मैंने बहुत धीरे धीरे ग्रो किया। मैंने मल्टीपल चीजें की है, इसके बीच में मैंने ब्लॉगिंग किया, मैंने यूट्यूबिंग किया। मैं अपने एजेंसी पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि उसके बाद मुझे यूट्यूब में ज्यादा मजा आने लग गया, ठीक है, सच्चाई सिर्फ यही है। तो गाइज अब ये सब चीजें जो है आप धीरे धीरे सीखोगे। और लेकिन एक बात बताता हूं, मेरे जितना रेवेन्यू मेरा बनता है ना, उसमें से 85% जो मेरा रेवेन्यू बनता है वो एजेंसी से बनता है। सिर्फ 15% मेरे जो है यूट्यूब और ब्लॉगिंग वगैरह से मेरा आता है, ठीक है। आज भी जो मुझे सबसे ज्यादा पे करता है ना, वो मुझे एजेंसी पे करता है, क्योंकि एजेंसी में क्लाइंट सीधा सीधा पैसा दे रहा है यार, है ना, फर्क पड़ता है उन सब चीजों का। ओके, तो गाइज अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्सेज बाय करना है तो एक डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और कोर्स या फिर सब्सक्रिप्शन अगर आपको बाय करना, जो भी मैंने यहां पर आपको बताया ना, अगर आपको इनमें से कोई कोर्स या सब्सक्रिप्शन बाय करना है यूडेमी का, तो मैंने ये 2 वीडियो बना रखे, एक तो यूडेमी से कोर्सेज कैसे बाय करते हैं, दूसरा एक यूडेमी से सब्सक्रिप्शन कैसे बाय करते हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक और डिस्काउंट लिंक, तीनों चीजें मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि आपको कुछ भी कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, सो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।